चौसठ ईस्वी की बात है। अब्दुर्रहमान अस-सूफी ने रब्बुल आलमीन पे गौर किया। रब्बुल आलमीन का क्या मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आलम का रब। तो आलम तो यही है जो अपने लोग देख रहे हैं दिनाजपुर में, इंडिया या जहां लोग रहते हैं, लेकिन आलमीन का लफ्ज़ है, इसका मतलब और भी आलम है। गौर करते 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 उसने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दरियाफ्त की और उसने ये कहा कि इस आलम की तरह दुनिया में और भी कई आलम हैं। बाद में लोगों ने मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो ये सब साइंसदानों ने इजाद किया। उस वक्त कोई मशीन नहीं थी। हमारे बाप दादा ने जमीन से रातों में गौर व फिक्र करके एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दरियाफ्त की और कयामत तक के साइंसदानों को एक नजरिया दे दिया कि रब्बुल आलमीन में आलमीन का तेवर बोल रहा है। खल्लाक़े दो आलम ने सिर्फ एक जमीन और एक प्लेनेट को नहीं पैदा किया, वो अल्लाह है जो हजारों प्लेनेट को पैदा किया है। इंसान समझे या ना समझे, यही तो हमारे रब का कमाल है। रब ने जिसको पैदा किया, इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता, फिर रब्बे जुल जलाल तक कैसे पहुंचा जा सकता? सवाल करूं, यहाँ एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया, दूसरा आदमी जिसके पास 1 करोड़ रुपया, बड़ा आदमी कौन? कॉमन सेंस बोलेगा 1 करोड़ वाला। कुछ ही लोग बोलेंगे 100 रुपया वाला, मगर हकीकत यही है कि वो 100 ही रुपया वाला अफजल व आला है। उसकी दूसरी दलील देता हूं मैं आपको। एक परिंदा है जिसके मुंह में 1 चना, दूसरा परिंदा है जिसकी गर्दन में 1 किलो चना की थैली लटकी हुई। बीवी बच्चों से कौन परिंदा मिलेगा? कुव्वते परवास किसकी ज्यादा रहेगी? घोंसले में कौन उड़ के जाएगा? अपने घर तक कौन पहुंचेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का तेवर बोल रहा है इंसान लाहूत का परिंदा। ऊपर से खाली हाथ आया है, अगर खाली हाथ रहा तो ही स्पीड से जाएगा रब की तरफ। और जहां पीठ पे वजन लिया, अब 100 रुपया है तो रफ्तार कम होगी, 1000 है तो और रफ्तार कम होगी, लाख है तो और रफ्तार कम होगी, करोड़ है तो और कम होगी। और ये मैं नहीं बोलता, 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, झूठ ना बोला, खर्चा कहा किया, और ये गरीब है, शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब होगा, जन्नत में चला जाएगा। कोई इंसान ये कहे हजरत उस्मान गनी भी तो है जो करोड़पति थे अपने जमाने के, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, मगर यही उस्मान गनी है जो 2 बार अपने पैसे से जन्नत खरीद चुके हैं, 2 बार अपने पैसे से जन्नत खरीदा है। अगर ऐसा आदमी कोई हो भी तो यकीनन वो अफजल वाला है। मगर एक दूसरा आदमी है जो उस्मान गनी की तरह पैसे से पैसा नहीं रखता, पैसे से नफरत करता है, पैसा अपने पास में रहने ही नहीं देता, टिकने ही नहीं देता, तब वो उस्मान गनी की सुन्नत का मुखालिफ नहीं, मुस्तफा की सुन्नत का ताबे कहलाएगा। क्योंकि हमारे नबी मालिक कायनात है, मगर मालिक के निसाब नहीं रहते थे, कभी पैसा जमा नहीं करते थे, आता था पैसा उतार देते थे। ऐसे में अगर कोई आज का शख्स 100 रुपए का मालिक है, हराम को जूती की नोक पर उड़ाता है, आधी रोटी खाता है, सच बोलता है, बच्चों को भी खिलाता है, खुद भी खाता है, कभी कभी भूखा सो लेता है, मगर हराम का सहारा नहीं लेता। ऐसे माहौल में प्यारे मुस्तफा की ये हदीस उनके लिए मुज़दए जाफज़ा है। मन तमस्सक सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र शहीद। फसाद उम्मत के जमाने में जब लोग तफाखुर करे दौलत पर, लोग तफाखुर करे कारों पर, लोग तफाखुर करे बिल्डिंगों पर, लोग तफाखुर करे कलमों पर, लोग तफाखुर करे अपने कपड़ों पर, लोग तफाखुर करे मोबाइलों पर, ऐसे माहौल में कोई आधी रोटी खाकर नबी की सुन्नत को जिंदा करता है तो खालिद बिन वलीद तलवार मैदान में चला के जो सवाब पाए थे, अल्लाह ताला दिनाजपुर के उस इंसान को उतना सवाब अता फरमाएगा। यही है मन तमस्सक सुन्नत यार, मन तमस्सक सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र शहीद। फसाद उम्मत के जमाने में नबी की सुन्नत को जो जिंदा करेगा, शहीद जो तलवार चलाते, ये कब होगा? जब जलसे में सीखने की नीयत हो, उलमा से सीखने की नीयत हो, पैसे देने का इनका तरीका दे। जलसे की भी अपनी नीयत होती है। कुछ लोग जलसा कर रहे हैं सिर्फ चंदा के लिए, कुछ लोग जलसा कर रहे हैं इस्लाह के लिए, कुछ लोग दोनों की नीयत। देने वाले का तरीका मुख्तलिफ है। कुछ लोग ऐसे ऐसे करके देते हैं जिसका बहुत पहले मैंने रद्द किया, ये इस्लाम का तरीका नहीं।
आप एक शेर पर लाखों रुपया दे, ये जायज, लाखों रुपया। मगर इतने नालायक लोग हैं कि 500 के 4-5 नोट नीचे और 10-10 रुपया के 1000 नोट ऊपर, और ऐसे ऐसे करके देंगे, और जहां 500 के नोट तक आया तो वापस रोक लेंगे। ये दिखावा नहीं, ये इस्लाम तो नहीं बोलता भाई साहब, ये रिया नहीं, और रिया को इस्लाम में शिर्क खफी कहा जाता है, शिर्क खफी। इस वजह से समझे अपने इस्लाम को, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझे। जिन्नात से परेशान लोग, कितनी स्पीड है जिन्नात। यकीनन इंसान से ज़ाहिरन आपको लगता है ज्यादा है, गलत। मैं एक हदीस कुरान शरीफ की आयत दे रहा हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला यातूनी मुस्लिमीन, बिल्किस के तख्त को कौन उठा के लाएगा? एक जिन्नात खड़ा हुआ, हजरत मैं लाऊंगा। कितनी देर में तू लाएगा? क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अपनी जगह से खड़े होंगे, इससे पहले लाके रख देगा। कहा इससे भी पहले चाहिए मुझे। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, तो एक आलिम साहब खड़े हुए, हजरत मैं लाऊंगा, तू कितनी देर में लाएगा? क़ब्ला अन यत्तत इलैका तरफुक, पलक छिपकने से पहले लाके रख दो। वहीं से हाथ बढ़ाया, बिल्किस के तख्त को उठा के कदम सुलेमान में डाल दिया। किसने? आलिम साहब ने, आमिल साहब ने। आमिल साहब किसको कहते पता है? मेरे पास 4 जिन्नात, 5 मुवक्किल। हाँ देखा मैंने, मेरा मुवक्किल चेक करके आया है, तुम्हारे घर पे ऐसा ऐसा हो रहा। मुवक्किल, पहली बात तो लफ्ज़ ही सही नहीं, मुवक्किल लफ्ज़ मुअक्कल होता है। दूसरी बात, अक्कल युअक्किलु तौकील से मुअक्कल इसमें मफ़ूल है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बोलते हैं ना मेरे पास मुअक्कल है 4-5, उसमें 99% झूठ बोल रहे हैं, 99%। इसकी जिंदा दलील, बेटा बाप के अंदर में नहीं रहता है तो जिन्नात इंसान के अंदर में इजीली रहेगा? इतना आसान समझ रहे हैं? आपने पैदा किया अपने बच्चे को, आपने परवरिश की, वो आपकी बात नहीं मान रहा तो जिन्नात आपकी बात मान लेगा। एक इंसान को हम 10,000 सैलरी देते हैं, सिर्फ क्या काम है उसका? 5 घंटे की ड्यूटी करना। उस 5 घंटे की ड्यूटी में वो मुकराती करता, ईमानदारी से काम नहीं करता है, और वो जिन्नात आपके अंदर में रह लेगा। सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने वाली बात, बेवकूफ बनाने वाली बात। बस इतना जरूर है कि जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, अल्लाह उनकी जुबान में वो तासीर देता है कि अगर वो कह दे जा ठीक हो जाएगा, तो अल्लाह उसकी जुबान को लाज रख लेता है। सिद्दीक़ अकबर झूठ नहीं बोलते। एक खातून ने कहा मेरा बेटा कहाँ है? उन्होंने कह दिया वो आ रहे हैं, जंग से लौट रहे। उन्होंने कह दिया वो आ रहे हैं, जबकि इंतकाल शहीद हो चुके थे जंग में। मशीयत इलाही ने ये चाहा मेरे सिद्दीक की सदाकत की लाज रखनी हो, उसके मुर्दा बेटे को जिंदा करके सदाकत सिद्दीक अकबर पर पीछे चला। दुआ में है कमाल। वो इंसान पहचानने का बहुत आसान तरीका है। एक वली यहाँ बैठे, एक वली यहाँ बैठे, इधर वाले लाइन लगी रहती है सुबह शाम मरीजों की, और जो बोल देते होते चला जाता है। कभी कभी गाली भी दे देते, कभी कभी औरत को तन्हाई में 2-3 घंटा बैठा के तावीज लिखते हैं। उधर वाले वली कोई काम नहीं करते, बस हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह पे लब्बैक कहते हैं। एक भी करामत नहीं दिखाई। दोनों में से पब्लिक कहाँ भीड़ लगाई? इधर। गलत। गौसे आज़म पीरों के पीर है ना, वो कहते हैं करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, उसका काम नबी के काम के मुताबिक हो। इधर वाले कभी हराम काम नहीं किए, करामत अगरचे नहीं देखा है, मगर कभी खिलाफे शरअ काम नहीं किए। खिलाफे शरअ काम न करना एक वली की सबसे बड़ी करामत मानी जाती है, सबसे बड़ी करामत मानी। गालिबन बायज़ीद बुस्तामी की बात है, उनके पास कोई गया मुरीद होने के लिए और 3-4 दिन के बाद वापस आने लगा। कहा क्यों आए थे? बोले मुरीद होने के लिए। बोले क्या हुआ? बोले कोई करामत नहीं देखी मैंने। कहा खिलाफे सुन्नत कोई काम देखा तुमने? एक भी काम खिलाफे सुन्नत देखा तुमने? तो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना ये असल करामत। इसलिए भीड़ वहां नहीं लगाने जिधर लोग लगा रहे हैं। उलमा जिसकी तायद करते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, उलमा जिसकी तायद करते हैं। मुफ्ती आज़म हिंद भी ताबीज देते थे, मैंने पढ़ा, बहुत ज्यादा ताबीज देते। एक औरत आ गई, हजरत मेरे घर में बारिश में पानी चूता रहता है, उसका ताबीज दीजिए ना। बारिश में घर मेरा चूता रहता है,
पानी बहुत गिरता है, उसका ताबीज दीजिए। मुफ्ती आजम हिंद थे, 3 ताबीज। गई वो और उनसे कहा गया वो घर के ऊपर रख देना, घर पे रख दिया उन्होंने। जब से घर की छत को ताबीज से निस्बत हुई, उसके बाद बरसों मूसलाधार बारिश होती रही, घर के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं आता था। वो मुफ्ती आजम हिंद थे। उनकी सदाकत का ये हाल था कि मुंबई से गालिबन नासिक से आ रहे थे ताहिर भाई, 4 व्हीलर से आ रहे थे, एक जगह मस्जिद में रुके कज़ाए हाजत के लिए, वापस फिर चल दिए वहां। 40-50 किलोमीटर दूर जाने के बाद कहा हाजत है, मुझे पानी है। कहा हाँ हुजूर है ना पानी। बोले कहाँ? बोले ये पानी। कहाँ से लाया? बोले वो फला मस्जिद के हौज से भरा था। बोले हौज का पानी तो उस मस्जिद के नमाजियों के लिए था, तुमने मेरे लिए कैसे भर लिया? चलो गाड़ी पलटा। 50 किलोमीटर रिटर्न जाके गाड़ी वापस किए, वो एक बोतल पानी हौज में डाल के वापस आए। इसको कहते तकवा, इसको कहते वली। इसीलिए ताजुल शरिया ने कहा ना, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। जो बाबा 1 रुपया नहीं हजारों रुपया का घोटाला कर रहा, उसके पास पब्लिक लाइन लगा के खड़ी। और ऐसा इंसान जो पानी हौज का वो कोई ना कोई जायज की सूरत निकाली जा सकती थी, वो मुफ्ती आजम थे, मगर उनका तकवा था। वो पानी वापस करवाए भाई, वापस करवाए। कभी लोग उनको पैसा देते और पैसा मिल जाता नजराने का भी और चंदे का भी, तो कहते थे दाखिल खारिज का मजमुआ खारिज होता है। चंदे का पैसा और मेरा जाती पैसा, तो ये दोनों अल्लाह का पैसा हो गया। अपना पैसा में भी अगर मदरसे का पैसा मिल जाता तो मदरसे में डाल देते थे, ताकि 1 रुपया भी शक वाला मेरे पास न रहे, 1 रुपया भी शक को शुबह वाला। आपने वो नहीं सुना? अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया मिल जाए, कोई नहीं देख रहा है, क्या करेंगे आप? धीरे से घोटाला करेंगे। कोई पूछेगा भी 1 करोड़ मेरा था, चुपचाप साइलेंट रहेंगे। मगर एक ऐसा भी आदमी गुजरा, उसको भूख बहुत ज्यादा लगी और खाने का कुछ मिल नहीं रहा था, रोटी भी नहीं, चावल भी नहीं, कितने घंटों से भूखे हैं। एक एप्पल मिल गया, उन्होंने खा लिया। खाने के बाद ख्याल आया कि यार ये तो हराम हो गया, चलो ये एप्पल वाले को ढूंढता हूँ। एप्पल वालों को ढूंढते 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 मिल गया। भाई मैंने आपका एप्पल खा लिया, मुझे माफ कर दीजिए। कहा ना, मेरी बेटी है अंधी लंगड़ी लूली, उसे कबूल कर तब माफ करूंगा। ये वाकई सुना होगा। उसने ये सोचा आई हैव 2 ऑप्शन, अगर अंधी लंगड़ी लूली को लेता हूं तो जन्नत में जाऊंगा, एप्पल की माफी मिल जाएगी, और अगर नहीं लेता हूं तो दोज़ख में जाऊंगा। और ये जो दुनिया 60-70 साल की, ये टेम्परेरी है, तो इस दुनिया की खातिर मैं जहन्नम को क्यों लूं? लाओ मैं इसकी अंधी बेटी को कबूल कर लेता हूं। कबूल है, कबूल है, कबूल है, शादी हो गई। अब ये भी सुना होगा आपने अपने इमाम साहब से, वो अंधी इसलिए थी कि कभी गैर महरमी को नहीं देखा, लंगड़ी इसलिए थी कि कभी उसने अपने कदम से गुनाह नहीं किए, वो लूली इसलिए थी कि हाथों से कभी खिलाफे शरअ काम नहीं किया, वो गूंगी इसलिए थी कि कभी किसी को गाली ही नहीं दी। इतनी अच्छी खातून थी, शादी हो गई, अब ना बच्चा पैदा हुआ तब ना उसको गौसे आजम कहा जाता है। इसका मतलब अगर शक को शुबह का पैसा दाखिल होगा तो फिर कोई गौसे आजम नहीं पैदा होगा। हराम का पैसा बदन में दाखिल होगा, फिर कोई गौसे आजम नहीं पैदा होगा। इसलिए मेरे भाई, फौरन उसको उठा करके बिल्कीस के तख्तों में कदमों में डाल, बिल्कीस के तख्त को कदम सुलेमान में डाल। वो कौन थे? आलिम साहब, मुत्तकी परहेज़गार।